कि जापानीज से ज़्यादा, अंग्रेजों से ज़्यादा तो मोदी जी चमक रहे हैं, उनकी स्किन चमक रही थी। तो भाई मोदी जी कितने जो बंदा दिन का ब्रेकफास्ट भी लाखों रुपए का करता हो, क्या उस बंदे की स्किन नहीं चमकेगी? जितनी छात्रा ने सुसाइड करा है उसमें मैक्सिमम हिंदू थी। हमें हिंदू से मतलब नहीं ठीक है, है। हिंदू संगठन के लोग जो आलोचना करते हैं हाँ। सरकार की, कॉकरोचों की आलोचना कर रहे हैं, एक भी नहीं आया यहाँ पे। क्या कहना चाहते दल्ले है ना वो, उन्हें हिंदू मुस्लिम करना है। पढ़ाई विरोधी है। शिक्षा, उन्हें शिक्षा का एस आता नहीं है, एजुकेशन का ई आता नहीं है, स्टडी का एस आता नहीं है, उन्हें धन की बात करनी होती है। अगर यहीं पर कोई मुस्लिम का कुछ होता ना तो ये यहीं पर आते, हिंदू मुस्लिम करने लग जाते। यहाँ पर ये आके नहीं देख रहे कि किस तरीके से इन बच्चों ने इतनी मेहनत की और लास्ट में आके क्या मिला, उनको अपनी जान देनी पड़ी। हैं? चाय संदेश बेचने वाला एजुकेशन की कीमत क्या जाने। चाय बेचने वाला व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया है तो वो एजुकेशन की कीमत क्या जाने। एजुकेशन होती क्या है। मैं तो नमस्कार कहूँगा निशु, आप मेरे चैनल में आई, किस लिए आई हैं यहाँ पे, क्यों आई हैं, पहले ये बताइए और अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम निशु है और मैं 14 साल की 10th क्लास में पढ़ती हूँ। और आज मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की रिज़ाइनेशन को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है और नीट पेपर लीक की वजह से जितने बच्चों की जान गई उनको जस्टिस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो भाई आज उन बच्चों के साथ हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम पर वो सब मेरे साथ भी हो, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है आगे चलकर, मुझे भी अपना फ्यूचर बनाना है। सो इट्स वाई मेरे को आज यहाँ पर आना पड़ा और अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ा। मैं काफ़ी रील्स वगैरह देखता हूँ तो आपका ही आ जाता है, ठीक है। चंद्रशेखर भाई के साथ आप जुड़ी हुई हो, क्या मोटिव है, क्यों जुड़ी हुई हो? वो फर्स्ट ऑफ ऑल अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के थॉट्स पर चलने वाले हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाले हैं। तो इस वजह से हम उन्हें सपोर्ट करते हैं एंड उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि वो मुद्दों पर बात करते हैं, ना कि ये मोदी जी की तरह धर्म पे या धर्म की राजनीति करते हैं। आज धर्म की राजनीति ज़्यादा हो रही है कि बहुत। विकसित भारत की? धर्म की राजनीति ज़्यादा हो रही है और विकसित भारत के सपने दिखाए जा रहे हैं धर्म के नाम पर। यूपी में 2027 में चुनाव है, हाँ। कैसा देखती है मायावती और चंद्रशेखर और योगी तीनों को? देखो हमें लाइक चाहिए तो चंद्रशेखर आज़ाद जी। शायद आपके थ्रू ये मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास वोट है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही देना, क्योंकि वो आपके मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाएंगे, ना कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो तो राम मंदिर बनवा के तुम्हें पता नहीं कौन कौन से वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, लेकिन अगर तुम पिटते होगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो ये कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला। इसलिए प्लीज़ आप उन्हें वोट ना देकर चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट दीजिए और हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई जी ही आए और उनकी सरकार ही आए। मायावती जी भी हैं, वो भी ना, वो एक टाइम था जब बहुत अच्छे काम करती थी, जब माननीय साहब कांसीराम जी हमारे बीच में थे, तब तक बीएसपी बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत मतलब बहुत अच्छा काम। लेकिन आज के टाइम पर हम देखें तो बीएसपी ठप पड़ चुकी है, किसी भी मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाती, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी उठाती है। तो इसलिए हम बीएसपी को सपोर्ट नहीं करते अभी तो, लेकिन पहले के उनके जितने भी काम हैं उनको सराहना जरूर देते हैं। छात्र मर रहे हैं, बेरोजगारी की स्थिति चरम सीमा पे, हाँ। महंगाई भी बढ़ रही है, हाँ। क्या कहना चाहते हैं? आज के टाइम पर जिस तरीके से ये सब बढ़ रहा है ना, खाने को रोटी नहीं है एक गरीब इंसान के पास। आज के टाइम पर बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि मेरे पापा का बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का, पूरा ठप पड़ा हुआ है। कहाँ रहती है? गाजियाबाद। पूरा ठप पड़ा हुआ है काम, पापा का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल काम ठप पड़ा हुआ है, मतलब गाड़ियाँ लगी नहीं रही हैं, पैसा नहीं आ रहा खाने। जब पैसा नहीं होगा तो आप ये सब खाने पीने की चीज़ें कहाँ से लाओगे, अपनी बेसिक नीड्स कहाँ से पूरी करोगे? तो भाई ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। तो इन्हें हटाओ और देश में ये सब सही करवाओ। देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से? डायरेक्टली क्वेश्चन। संविधान से। संविधान से। किसी की बाप की औकात नहीं है जो मनुस्मृति से इस देश को चला दे। संविधान से चलता था देश, चलता है और चलता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं करा, यहीं पे मैंने सवाल पूछा और महिला ही कह रही थी कुछ भी नहीं करा। शायद उन्होंने अभी अम्बेडकर जी को पढ़ा नहीं है और इसलिए उन्हें नहीं पता कि आज जो यहाँ पर ये माइक के सामने भी बोल पाई हैं तो वो अम्बेडकर की देन है। हिंदू कोड बिल की वजह से आज वो बोल पा रही हैं। उन्होंने हिंदू कोड बिल पढ़ी नहीं है, इसलिए ये बकवास करती हैं। और जिस दिन इन्होंने पढ़ लिया ना और मनुस्मृति की ये सराहना देती हैं, उनकी तारीफ़ करती हैं, और जिस दिन उन्होंने इसको पढ़ लिया तो वो डिफरेंस जान जाएंगे कि संविधान, हिंदू कोड बिल और मनुस्मृति के बीच में क्या डिफरेंस है। देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? यूपी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आए दिन हम केसेस देखते हैं जिसमें एक 3 साल से 9 महीने की बच्ची पैदा होती है, उसके साथ रेप हो जाता है, 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, और यहाँ तक कि ओल्ड वुमेन्स तक को नहीं छोड़ा जाता, उन लोगों के साथ भी रेप कर दिया जाता है। सो आई वॉज लाइक भाई हमारे देश में बिल्कुल भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। एक सवाल है कि 2027 में चुनाव है,
बाबा कहते हैं कि हमने यूपी को जैसा समृद्ध बनाया है वो अखिलेश की सरकार में भी नहीं था, न मायावती की सरकार में था। क्या कहना है? हाँ सही कह रहे हैं। वैसे उनकी सरकार में आज महिलाओं के साथ इतनी बदतमीजियाँ हो रही हैं, वो बदतमीजियाँ बहन जी की सरकार में नहीं हुआ करती थी सही बात है। और किसी सरकार में नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, रोजगार नहीं है इंसान के पास, गरीबी चरम पर है, शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा, शिक्षा खत्म की जा रही है, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना इस सरकार में ही हो रहा है। इससे पहले जो भी सरकारें आई उनमें ऐसा कभी नहीं हुआ कुछ। थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हाँ, है ना। अमेरिका और हम मोदी जी की बेइज्जती करते हैं हाँ। और देश में क्या बोलते हैं, कभी युद्ध तोप के द्वारा हमला भी करते हैं, लेकिन मोदी जी उनकी वाहवाही करने से नहीं चूकते। क्या हो रहा है देश में? एक्चुअल में मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड है ना डोनाल्ड ट्रंप, और तो उस वजह से मोदी जी हैं डोनाल्ड ट्रंप पगलू, तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, अंधे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के 3 सैनिकों को मार गिराया, उन्हें उससे मतलब नहीं है। खड़ी खड़ी लाइक बैठे बैठे बेइज्जत कर रहे हैं। ही इज लुकिंग लाइक एन एंजल बट इन रियलिटी ही इज अ किलर। एक तो मोदी जी गवार हैं, हवा में उस वजह से उन्हें पता नहीं चला कि वो है क्या रहा है। बैठे बैठे इनडायरेक्टली बेइज्जती कर दी, और वो क्या हा 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 हंस रहे हैं वहाँ बेशर्मों की तरह। तो यही चीज़ है कि मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप पगलू, तो बस भाई नीले कबूतर या नीले बाज? वी आर नीलेबाज। सो नीले कबूतर कहने वालों को क्या ही कहें, खुद ही नारंगी संतरे है कि इतने सारे स्टूडेंट लोगों का सुसाइड हुआ, ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का कोई भी स्पीच का कन्वर्सेशन नहीं आता है, ट्विटर पे भी नहीं आता है। आज योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लालत नहीं है ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर पे? ऑफ कोर्स है। उन्हें वो योगा कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि यहाँ का यूथ, देश का यूथ यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने राइट्स के लिए, उन्हें वो नहीं दिख रहा और वो योगा कर रहे हैं। भाई ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को लात मार के भगा देना चाहिए। फिर भी हम इतनी इज्जत करके उनसे कह रहे हैं कि भाई अपना रिजाइन दे दो, रिजाइन दे दो, और अगर रिजाइन नहीं देंगे तो लात मारने की जरूरत पड़ेगी, तो इनको देना पड़ेगा और जरूर देना पड़ेगा। बेरोजगारी में नंबर 1 चल रहा है भारत इस समय, हाँ, सच बात ठीक है। स्वरोजगार उत्पन्न करने की बात करते हैं मोदी जी। अच्छा रोजगार ओपन हो गए, क्या आपके पास रोजगार है? अगर आपके पास अच्छा रोजगार हो रहा होता ना तो आप ये माइक लेके नहीं खड़े होते यहाँ पर। सही बात है। ठीक है ना, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर, जितना यूथ आया हुआ है ना उनमें से आधे से ज्यादा के हाथ में ना माइक दिख जाएगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। अगर लोगों के पास रोजगार होगा तो वो आएंगे क्यों यहाँ पर? उनको जब अपने फ्यूचर की टेंशन ही नहीं होगी तो वो आएंगे क्यों यहाँ पर? कुछ रोजगार नहीं है, सब कहने की बातें हैं। इनके तो जुमलेबाजी शुरू से लेके अब तक चलते आए हैं। वही तो चीज है। रोजगार होता तो पेपर क्यों लेते? दैनिक जीवन में महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है। ऑफ कोर्स भाई, मैं सच बता रही हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। एक टाइम पे मैं एक दूध का पैकेट, ½ kg का अमूल का दूध का पैकेट आता है, एक टाइम पर मैं वो 26 रुपए का लेके आती थी। 26 नहीं, हाँ इतना ही, हाँ मतलब ऐसे लेके आती थी, और आज उसका प्राइस 36 रुपए हो चुका है। आई वॉज लाइक ओ माई भाई, ये क्या कैसे हो गया? काफ़ी टाइम बाद मैं जब लेने जाती हूँ ना दुकानों पे सामान, तो मैं देखती हूँ उनका प्राइस इतना हायर कैसे हो जाता है। एक टाइम पे जो सरसों का तेल 1 लीटर का मे बी 176 का आता था, वो आज के टाइम पर 200 प्लस का आ रहा है। क्या ये महंगाई नहीं है? कितनी महंगाई बढ़ रही है कि एक जो दिन में 500 रुपये कमाने वाला एक मजदूर है ना, वो अपने घर को एक अच्छा खाना भी नहीं खिला सकता, एक टाइम की अच्छी रोटी भी नहीं खिला सकता। मिनिमम वेज की बात करते हैं, मजदूर धरने पे बैठे थे। हाँ। गाजियाबाद आप रहती हो, क्या मजदूरों की स्थिति सही हुई यूपी में जो धरना? कहाँ हुई? कौन से मजदूर की? एक चीज बताओ, मजदूर कभी भी उनकी जिंदगी कभी सही हुई नहीं थी। मजदूर अगर उनकी जिंदगी अच्छी होगी ना तो उन्हें मजदूरी कभी करनी ही नहीं पड़ेगी, पहली बात तो मेरा मानना तो ये है, मजदूर की अब भी कोई कितनी भी जुमलेबाजी करता रहे। निशु आजाद के अंदर ये जज्बा कहाँ से आया इतना बोलने का? से देख के बाबा साहब को फॉलो करने से या चंद्रशेखर भाई को? बाबा साहब जी को पढ़ा हो, चंद्रशेखर भाई जी को, उनके संघर्ष को देखा, तो ये जज्बा अपने आप आ गया, और फिर आज हम आपके बीच में तो दिख ही रहे हैं। कुछ शब्द हैं उस पर जवाब देना। अंधभक्त जिनका माइंड वॉश पूरी तरीके से हो चुका है, जिनको धर्म के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो तो फुल्ली, मैं कहती हूँ मोदी पगलू जो है ना, उन्हीं को अंधभक्त कहते हैं। उन्हें चाहे आप कितना भी समझा लो, कितना ही पढ़ा लो,
वो बिल्कुल भी समझने वाली नहीं है। तो मेरा मानना तो यह है, जब तक उनके साथ खुद ये सब नहीं होगा ना, तब तक वो मानने वाले हैं नहीं। इसलिए ये अंधभक्त कहलाते हैं, और कुछ अंधभक्त यहाँ पर आते भी हैं और बकवास भी करते हैं आकर, और यहाँ की काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है लोगों को भिड़ाने की भी बहुत कोशिश की। तो भाई अंधभक्त हैं, इनको जितना आप पागल कहोगे उससे भी ज़्यादा ये पागल लोग हैं। सो प्लीज़ इनको इग्नोर करो आप। गोदी मीडिया। मोदी जी की चापलूसी करने वाले, मोदी जी ने यहाँ थूका रिकॉर्ड, मोदी जी वहाँ वॉशरूम नहीं कर रहे हैं रिकॉर्ड, मोदी जी ने आज आम खाया और आम के साथ गुठली भी खाई रिकॉर्ड, मोदी जी ने आज दशहरी आम खाया रिकॉर्ड, मोदी जी आज डोनाल्ड ट्रंप के पास गए रिकॉर्ड। ये सब होता है। तो भाई मेरा मानना तो यह गोदी मीडिया है, इनको तो फंडिंग आ ही रही है मोदी जी की तरफ से, तो ये तो हमारी यूथ की आवाज़ तो उठाएंगे नहीं, देश के असली मुद्दों पे तो बात करेंगे नहीं, इसलिए इन्हें गोदी मीडिया कहते हैं। तो बस मेरे तो यही मेलोडी थॉट्स है। मेलोडी, 1 रुपए की मेलोडी खाओ और देश को आगे बढ़ाओ, बहुत बढ़िया। तो देखो मोदी जी को तो मेलोडी लाइक इतना प्यार था उनसे, मैं जिनको मेलोडी दी कि उन्होंने लाइक उन्हें मेलोडी ही दी। मैं क्या बताऊं, अब उस पर भी गोदी मीडिया ने क्या किया कि हमारे देश में मेलोडी का जो स्टॉक है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और भाई मैं क्या ही कहूँ, मतलब हमारे देश के मोदी जी, इनको हमारे देश की प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, लेकिन बाहर विदेश में जाकर इनको अपनी पसंदीदा औरत को मेलोडी ज़रूर देनी है। कॉकरोच। हम लोगों को तो कॉकरोच कह ही रहे हैं, हमने तो एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हम इस गटर के एक कॉकरोच हैं, लेकिन हम कॉकरोच बन के ही इस गटर को साफ़ करने की कोशिश करेंगे, और ये जो कुर्सी के दीमक हैं इनको भगाने का काम करेंगे। मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनपढ़ जाहिल गवार, हवा में पैन चलाने वाले और खा हा करने वाले हमारे देश के मोदी जी। एक सवाल पर्सनल है कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? कितना ज़्यादा हो रहा है, ये तो चरम सीमा पर है। बेरोजगारी नंबर 1 पे था हमारे देश में। कहती हूँ हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। धर्म की राजनीति ज़्यादा है कि जात पात की? दोनों की। दोनों की। निशु, क्या लगता है, आप भी जो समाज से बिलोंग करती हो, आपने कहीं ना कहीं तो जात पात का भेद देखा होगा, है ना? कहीं ना कहीं तो क्या लगता है आज भी? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आज भी आपने इतने केसेस देखे होंगे। एक केस बहुत वायरल हुआ था राजस्थान का कि इंद्र मेघवाल, और राजस्थान में एक बच्चे को इसलिए मार दिया गया था कि उसने पानी का मटका छू दिया था। एक छोटी जाति के दलित व्यक्ति को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उसने मूंछें रख ली थी। बुलेट चलाने पर हाथ काट दिए गए। तो ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? और ये 2026 के टाइम पर हो रहा है, 2025 के टाइम पे हो रहा है। हमारे देश को आज़ाद हुए 70 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, तब जाकर ऐसा कुछ हो रहा है। क्या यही सब देखने के लिए भगत सिंह जी ने हमें आज़ादी दिलवाई थी? अगर आज भगत सिंह जी जिंदा होते ना, तो वो बोलने लग जाते कि काश मैं इन लोगों को आज़ादी ना दिलवाता और ना ही फांसी के फंदे पर लटकता। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि शायद हमारे जो भी महापुरुषों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतना योगदान किया, अपना पूरा जीवन कुर्बान किया है, क्या इसी चीज़ को देखने के लिए किया था? थू है ऐसी सरकार पे जहाँ पर बच्चों को अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, आए दिन सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। थू है ऐसी सरकार पे। एक सवाल मेरा है कि बार बार मुद्दों की जो बात करेगा वो क्या कांग्रेसी होगा या पाकिस्तानी? जोड़ के देखा जा रहा है। मुद्दों पे जो बात करेगा वो भारतीय होगा, और जो मुद्दों से भटकाएगा वो पाकिस्तानी होगा और अंग्रेज होंगे। पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो यही चीज़ देखिए ना, ये चोर से कम नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे, मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं तो हम भारतीय हैं, और तुम मुद्दों से हमें भटका रहे हो तो तुम पाकिस्तानी हो, और तुम पता नहीं कहाँ से आए हुए हो। और राजनीति करने के लिए तुम तो अपनी स्किन का कलर भी चेंज करते हो। तमिलनाडु में चुनाव करना होता है तुम अपनी फेस का स्किन डाउन कर लेते हो। तुम्हें कहीं अच्छी जगह जाना होता तुम अपनी स्किन को चमका देते हो। अभी मेरे फ़ोन में एक मीम आई थी अभी से थोड़े दिन पहले, जब मैं अपनी मीम स्क्रॉल कर रही थी, रील्स स्क्रॉल कर रही थी, कि जापानीज़ से ज़्यादा, अंग्रेज़ों से ज़्यादा तो मोदी जी चमक रहे हैं, उनकी स्किन चमक रही थी। तो भाई मोदी जी कितने जो बंदा दिन का ब्रेकफास्ट भी लाखों रुपए का करता हो, क्या उस बंदे की स्किन नहीं चमकेगी? आज भी अगर किसी पे अच्छा पैसा आ जाए ना, मैं बता दूंगी उसकी एक गरीब आदमी के पास अगर अच्छा पैसा आ जाए ना, तो उसकी भी स्किन इतनी ब्राइट करने लग जाएगी। अगर आप उसके सामने कैमरा लेके जाओगे ना, तो आपका कैमरा भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो मोदी जी तो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का खाना खाते हैं, कितने महंगे मशरूम्स खाते हैं, तो उनकी स्किन क्या पूरी बॉडी ग्लो करेगी। जितनी छात्रा ने सुसाइड करा है उसमें मैक्सिमम हिंदू थी। हमें हिंदू से मतलब नहीं ठीक है, हिंदू
संगठन के लोग जो आलोचना करते हैं सरकार की, कॉकरोचों की आलोचना कर रहे हैं, एक भी नहीं आया यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं? दल्ले है ना वो, उन्हें हिंदू मुस्लिम करना है। पढ़ाई विरोधी है। शिक्षा, उन्हें शिक्षा का एस आता नहीं है, एजुकेशन का ई आता नहीं है, स्टडी का एस आता नहीं है। उन्हें धर्म की बात करनी होती है। अगर यहीं पर कोई मुस्लिम का कुछ होता ना तो ये यहीं पर आते, हिंदू मुस्लिम करने लग जाते। यहाँ पर ये आके नहीं देख रहे कि किस तरीके से इन बच्चों ने इतनी मेहनत की और लास्ट में आके क्या मिला, उनको अपनी जान देनी पड़ी। तो आप यही चीज़ देखिए कि ये तो बहुत गिरे हुए लोग हैं, इन लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहीं भी अगर आपको उल्टी सीधी हरकतें करते दिख जाए ना, मैं बोल रही हूँ लात मार के वहीं से भगा देना, इन पे ध्यान मत देना, इनको वायरल बिल्कुल भी मत करना और इनको फेम देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट लाइन में कुछ संदेश। वाला एजुकेशन की कीमत क्या जाने। चाय बेचने वाला व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया है तो वो एजुकेशन की कीमत क्या जाने। एजुकेशन होती क्या है? और वो तो डिग्री दिखा रहे थे, कह रहे। उनकी डिग्री तो कभी वो कहते हैं कि मैं 12th पास हूँ, कभी कहते हैं कि मैं बचपन से पढ़ा नहीं हूँ, मैंने चाय बेची है, कभी कहते हैं कि MA BA कर लिया मैंने, कभी कहते हैं मैंने पूरे मुल्क घूम लिए थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, उन पे कुछ नहीं आता, वो एजुकेशन जानते ही नहीं है। पूरे BJP ले लो आप, एक भी आप पढ़ा लिखा व्यक्ति दिखा दो पूरी BJP सरकार में तो मैं मान जाऊंगा भाई। इसलिए ये एजुकेशन का विरोध करती है। जब पढ़ेगा व्यक्ति तो इनसे सवाल करेगा। आज ये लोग कौन है सवाल करने वाले? आज ये लोग एजुकेटेड हैं जो BJP सरकार से सवाल कर रहे हैं। BJP सरकार चाहती है कि दिमागों में गोबर भरा रहे और हिंदू मुस्लिम कराते रहे, तो हमसे कोई जवाबदेही नहीं होगा, हम जवाबदेही नहीं होंगे किसी के। भी वोट मांगेंगे, काम नहीं करा आज तक, कभी मांगा है काम पे वोट? मांगा है? बताओ कौन से काम पे वोट मांगा है? सिर्फ हिंदू मुसलमान। यूपी का इलेक्शन आ रहा है, टोटल हिंदू मुसलमान चलेगा, गाय के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे। यहाँ पे खड़े हुए ना जितने भी कौन है, हिंदू हैं, भाई हैं। एक आध होगा कोई मुसलमान में ही मुसलमान, एक आध होगा, सब हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनाना है और फिर इन्हीं गालियाँ बकते हैं। जो सरकार के खिलाफ जाएगा वो इसको देशद्रोही बताएंगे, चाहे सामने वाला हिंदू हो या कोई भी धर्म का हो, उससे मतलब नहीं बनता। सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा। ये सरकार के जो यहाँ पे आते हैं टट्टे, सब पाले में कुत्ते हैं। अरे जय भीम, जय भीम, अरे जय भीम, जय भीम, अरे जय भीम। लाइन में कुछ संदेश। जय भीम। लास्ट लाइन में हाँ, मैं कुछ बातें और कहना चाहूँगी मोदी जी से रिलेटेड, खास करके ये हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड। अभी कहा ना, आप भी मुस्लिम हैं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनमें से तो नहीं है जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाएं। तो पहली बात कि आप लोग ही सड़कों पे उतर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि गाय को हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बनाइए। लेकिन ये मुद्दा खत्म हो गया, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मुद्दा खत्म हो गया गाय का। कैसे खत्म हो गया? मुसलमान निकल के आ गया सारा बाहर, क्योंकि गाय पे नाम पे आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा था, हत्या करी जा रही थी। अब क्या हो गया? मुसलमान सारा बाहर आ गए रोड पे कि गाय के नाम पर हत्या हो रही थी। तो मुसलमान ने कहा यार ये तो लोगों ने समझाया, इस चीज़ का आप विरोध करो, तो मुसलमान खुल के बाहर आ गए रोड पे। तो गाय का मुद्दा हो गया खत्म। अब क्या आ गया? दोबारा फिर रिपीट लिया मंदिर और मस्जिद। वहीं मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे और मदरसे तोड़े जाएंगे। अब वही रिपीट आ गया भाई, वही दौर दोबारा, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है। काम पे तो वोट मांगे ही नहीं। देखा है अभी गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का नाम आ गया था कि राष्ट्रमाता घोषित करो, ठीक है। सारे जितने भी गो भक्त ना सारे रोडों पे आए दिन आते थे, मारते पीटते थे। मुसलमान जैसे ही बाहर आया तो योगी जी को मुसलमान तो याद आ गए कि मुसलमान निकले आए जी गाय के नाम पर राष्ट्रमाता घोषित करो। मतलब कि मुसलमान निकले जो सालों से हिंदू भाई घूम रहा है, उनको ही नहीं सुनाई आई। उनके लिए कान नहीं खुले थे, मुसलमानों के लिए कान खुले थे कि राष्ट्रमाता को माता घोषित करने की जरूरत है क्या? मतलब कि अरे पता नहीं है क्या, अगर गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया तो गाय के नाम पर राजनीति कैसे करेंगे? मुद्दा तो यही बचा है ना। अब मुद्दा तो यही बचा है ना, और कुछ तो मुद्दा है ही नहीं। ठीक है मोदी जी, हाँ भाई देखो ये तो सच बात है, शुरू से लेके अब तक मोदी जी ने सिर्फ एक ही काम किया, धर्म के नाम पर राजनीति करना, क्योंकि एजुकेशन इन्हें कुछ पता नहीं है। ठीक है, मोदी जी सोच रहे हैं कि मैं तो चाय वाला हूँ ही, मैं तो चौकीदार हूँ ही नहीं, तो देश की जनता को भी चाय वाला बनाऊंगा, पकौड़े बेचने वाला बनाऊंगा, चौकीदार बनाऊंगा, इनको पढ़ाऊंगा नहीं, जैसा मैं हूँ वैसा ही इनको भी बनाऊंगा। अरे भाई जैसे ये है हमें वैसा नहीं बनना हमें वैसा, हमें लोगों से गालियाँ नहीं सुननी, क्योंकि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है और आज एक एक युवा से वो गालियाँ सुन रहे हैं, यहाँ तक कि मुझसे भी उल्टा सीधा सुन रहे हैं। हमें लोगों से गालियाँ नहीं खानी, हमें पढ़ा लिखा बनना है, हमें विदेशों में जाना है, क्योंकि अगर देश की ऐसी हालत रही ना, हमें अगर अच्छा पैसा आ गया ना, हम विदेशों में चले जाएंगे, वहां पर जाके अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे और अपनी अच्छी वैल्यू बनाएंगे। विराट कोहली शिफ्ट हो गए। विराट कोहली ने हिंदुस्तान क्यों छोड़ा? पिक्चर बनाई थी मोदी जी के ऊपर, कहाँ है जी? दुबई में शिफ्ट हो गए वो भाई साहब भी। आज के टाइम पर एक अच्छा से अच्छा प्लेयर, अच्छा से अच्छा एक
एक्टर विदेशों में शिफ्ट हो रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि देश की हालत क्या है। हम तो पागल है, हम तो कॉकरोच है, हमें तो सड़ने के लिए यहाँ पर छोड़ ही दिया है। उनके पास तो अच्छा पैसा है, वो तो विदेशों में जाएंगे ही। दुकान पे वो जाओ लड़का। एक सवाल है सीधे, बार बार यूपीए सरकार से ये लोग कंपेयर करते हैं देश की राजनीति को। क्या देश में ये दोनों सरकार जब से थी, कांग्रेस की सरकार अच्छी थी कि बीजेपी की? कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। ये हिंदू मुसलमान तो नहीं है, माहौल तो नहीं बनाया लोगों को। हिंदू मुसलमान के नाम पे मारा पीटा तो नहीं गया ना, गाय के नाम पे मारा पीटा तो नहीं गया, हिंदू राष्ट्र के नाम पे मारा पीटा तो नहीं गया ना। कांग्रेस की सरकार में ये सब तो नहीं हुआ ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ही सही थी या सच्ची थी, मैं ये नहीं कह रहा। सारी सरकारों में घोटाले होते, सब चीज़ों के घोटाले होते, लेकिन ये माहौल जो आज बना हुआ है ना हिंदू मुसलमान का, ये नहीं था बिल्कुल भी। सब मैं बता रहा हूँ, मेरे घर है, मेरे यार दोस्त हैं। मैं ओल्ड सीमापुरी दिल्ली, दिलशाद गार्डन। यूपी से। अच्छा, आप भी वहीं से? अच्छा अच्छा। तो मैं मतलब कि नहीं, ये माहौल नहीं था। मैं खुद ना, मैं मुसलमान हूँ, मैं कीकड़ काट के लाता था कावड़ की, मैं कीकड़ काट के लाता था कावड़ की। आज माहौल ऐसा बना दिया है ना कि लोग ना सब बढ़ गए, बांट दिया गया बिल्कुल धर्म के नाम पे। एक दूसरे को ऐसा देखा जाता है ना कि सामने ना अब प्यार प्रेम खत्म हो चुका है पूरी तरह से, अब नहीं बचा। वैसे क्वेश्चन क्या था, मैं तो यही भूल गई। अब जैसे यहाँ पे आ जाते हैं। अरे भैया कोई नहीं भटका। क्वेश्चन हमारे हिंदुस्तान में आज भी हम रहते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ यूपी अलीगढ़ अतरौली रहता हूँ मैं, जो कल्याण सिंह का गांव है, बाबूजी कल्याण सिंह है, उनके गांव का बंदा हूँ मैं। आज भी माहौल कोई खराब नहीं है, आज भी हिंदू मुस्लिम नहीं है, आज भी हिंदू मुस्लिम प्रेम से रहते हैं। हमारे 2-4 घर हैं और पूरे एरिया हिंदू का है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जो कुत्ते हैं वो ही हिंदू मुस्लिम अंधभक्त, वो खतरे में है, और कुछ नहीं है। आज भी प्रेम से रहते हैं हम लोग, खाते पीते हैं, ईद पे जाते हैं, दिवाली पे जाते हैं। आज भी मेरे दोस्त हैं, आपको फोन लगा कर दिखा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, 1 मिनट में अब भी हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। सवाल मेरा ये है कि ऐसे ही चलता रहा क्या इस्तीफा होगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो हम दिन रात यहीं खड़े हैं। अब हाथ उठा के सब बोल दो कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यही रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा तेरा नाम रहेगा। चीज हो रहा भैया, ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। किसके बाप की हिम्मत है? मेरी बात सुनिए, ये संविधान खत्म करना, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं, लेकिन संविधान खत्म करने के लिए इन्हें 140 करोड़ लोगों को खत्म करना पड़ेगा। जब बाबा साहब का संविधान खत्म होगा, और 140 करोड़ लोगों को खत्म करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए जिस इनमें। व्यक्ति की जो बात कि हो कर ही रहे हो नहीं ना, सकती। वो कोई ऐसे रोड पे छाप व्यक्ति नहीं है, वो लंदन तक पढ़ के आया है और ज्यादा से ज्यादा डिग्री ली है। किसी को भाई वो लंदन, बाबा साहब है ना, बाबा साहब को कोई कदम नहीं करने का। ये तो झोला छाप आदमी है, झोला उठाए और चल दिए। जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये झोला उठाएंगे चल देंगे। धन्यवाद धन्यवाद।